ठीक है। तो जब जेठानी दौरानी का जो मैटर होता है, जेठानी जेठानी जो थी उसके बच्चा हुआ पैदा, उसको बच्चा पैदा हुआ, वो लड़का पैदा हुआ। देवरानी को पता नहीं पैदा हुआ कि नहीं पता पैदा हुआ बच्चा, बट जेठानी को तो पैदा। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को दिल से नमस्ते। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। फिलहाल तो मैं अच्छी हूँ। तो मैं आज जिस पे बात करने जा रही हूँ, देवरानी और जेठानी के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में आप कभी भी झांक कर देखोगे ना, तो सुकून का ज़िंदगी दिखाई देगा उसमें। उस आपके नज़र में दिखाई देगा कि उसका जो परिवार है ना, बहुत अच्छा है। इतना अच्छा उसका परिवार है कि जैसे लगेगा कुछ पल के लिए आप बहुत टेंशन में हो जाओगे, जैसे लगेगा वैसा मेरा परिवार होना चाहिए ना। तो बट हर किसी के घर के अंदर झांक कर देखो तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा ही हर किसी की ज़िंदगी में तनाव ही पड़ा है। जैसे अब देवरानी जेठानी का जो छोटी छोटी बातें लेकर के, इतनी इतनी बातें लेकर के बहस करना, झगड़ा करना, कुछ भी चीज़ होता है। हर किसी के हर के परिवार में होता रहता है। ऐसा किसी का घर पवित्र नहीं है कि किसी के घर पे ना हो। हर किसी के घर पे जो बोले मेरे घर पे नहीं है, मेरा घर बहुत सुकून से है ना, तो वो बकवास कर रहा है। हर किसी के घर पे होता है, बट किसी के घर पे बहुत तेज़ी से होता है, वो बहुत शोर शराबा से होता है। और किसी के घर पे वही मैटर जो होता है तो शांति से होता है। ठीक है। तो जब जेठानी दौरानी का जो मैटर होता है, जेठानी जेठानी जो थी उसके बच्चा हुआ पैदा, उसको बच्चा पैदा हुआ, वो लड़का पैदा हुआ। देवरानी को पता नहीं पैदा हुआ कि नहीं पता पैदा हुआ बच्चा, बट जेठानी को तो पैदा हुआ। तो जब जेठानी अपना काम करने जा रही थी ना, जब भी वो जा रही थी अपना काम करने, तभी वो पता है तो उसका बच्चा जब वो सुला के जा रही थी, तभी उसका बच्चा तुरंत चिल्लाने लगता था। तो उसको अचानक में उसको समझ में नहीं आ रहा था जेठानी को कि मेरा बच्चा जब मैं सुला के आती हूँ तो हमारे घर में मैं रहती हूँ, मेरी देवरानी रहती है, तो कोई नहीं ऐसे सोचेगा ना कि मेरी देवरानी ऐसी कर सकती है, कोई नहीं सोचेगा। तो ऐसे जब जेठानी अपने बच्चा को भी सिर्फ 2 महीने का बच्चा था दोस्तों, 2 महीने का, जब वो अपने बच्चे को सुला करके जा रही थी बाहर, तभी उसका बच्चा तुरंत रोने लगता था। रात में जब उसकी मम्मी उसके पास रहती थी, हमेशा रहती थी, तो उसका बच्चा सोता है, आराम से रहता, कुछ भी नहीं नहीं रोता है। तो जब भी सुला के जा रही थी तो उस दौरानी उसकी क्या कर रही थी, उसको जाके चिमोटी कर रही थी। कभी चिमोटी रे कर रही थी, कभी क्या जान के उसको चुभा दे रही थी उसके बदन में ऐसे चिमोट के, कभी उसका कान, कभी उसका उंगली, हर एक तरह से उसको करती रहती थी। तो उसको समझ में नहीं आया। तब ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ 1 महीने से, ऐसे 1 महीने तक हुआ। दो 2 महीना पूरा बीत गया था, ये 2.5 महीना होने वाला है। तो ऐसे जब हुआ तो उसको थोड़ा शक आया देवरानी के ऊपर कि हम लोग घर पे हम ही लोग रहते हैं और कोई घर पे रहता नहीं है, तो मेरे बच्चे को ऐसे क्या चीज़ होता है। तो जब वो बच्चा को सुला के जाती है तो उसको उसके दिमाग में आया ना जेठानी को कि ऐसा करते हैं कि अपना फ़ोन मैं कैमरा चालू करके रख देती हूँ और देखती हूँ आज इसके साथ क्या होता है। तो उसका बच्चा जब सुला करके जाती है ना अपने रूम में, तो उसका कैमरा चालू, कैमरा अपना छिपा करके रख देती है, किसी को पता है। बट रूम में कोई कुछ भी करने जाएगा तो हर किसी को पता रहेगा, उसमें फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब जेठानी निकल के गई बाहर, अपने बच्चों को सुला करके गई, तो अचानक में देवरानी को तो वही रोज़ का हरकत वही था उसका कि उसके बच्चों को चिंगोटी काटना, उसके बच्चों को उंगली ऐंठना, उसका बच्चा को ऐसे करना, ऐसे किसी हद तक छोटी छोटी बात ले करके अब बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद करने पे देवरानी लग गई। बच्चा अभी तो सही ढंग से दुनिया नहीं देखा है, अभी उसको पता नहीं है, तो उस पे झगड़ा छोटी छोटी ले करके उस बच्चे को ले करके मामला इतना आगे बढ़ा के रख दिए कि सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया है।
जब वो जेठानी सुला के जाने के बाद, जेठानी सुला के गई, उसके बाद कैमरा चालू करके वहाँ पे जब रखी ना, तो उसको क्या हुआ पता है? मैं बता, जब वो सुला के जा रही बाहर, जब गई तो मोबाइल छिपा करके कैमरा चालू करके किसी को पता ना चले, वो कहीं ऐसा जगह पर रख दी कि कोई उसके रूम में जाएगा कुछ भी करेगा तो उस मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा। जेठानी के तो दिमाग में इतना आ गया। देवरानी अचानक में जाती है, जेठानी को निकलते ही देवरानी आती है अचानक में, बच्चा का जो पैर नहीं होता है, बच्चा का पैर पूरा ऐसे मिमोड़ के पूरा तोड़ देती है तड़ाक से बच्चा का पैर। बाप रे, इतना बड़ा हिम्मत उसको। हम तो जब भी वीडियो मेरे सामने, सुबह सुबह मैं जब भी उठती हूँ, कोई भी उठते होंगे सुबह सुबह, इंस्टाग्राम खोलो तो नया नया जैसे लगता है, हर एक नया चीज़ आता रहता है ना। और ये जो है निकलता है, अभी तक बड़े लोगों का समझ में आ रहा था, बट ये छोटा वाला जो बच्चा का मामला आया, 2 महीने का बच्चा, उसका क्या ही कसूर था? अरे नहीं लड़ने का हिम्मत है जेठानी से तो उससे देवरानी को इतना बदला निकालना था उसके बच्चे के साथ, अपाहिज कर दी। बच्चा भी उसको, बच्चा के यहाँ से जांग जो बोला जाता है ना, यहाँ पे वो वाली हड्डियाँ तोड़ दी, ताक से इसे टूटा। परसों मेरे पे ये मैं देखी तो मुझे लगा ये कोई मजाक में ऐसे किया हो, बट इसका मैं जब कल से आज देखी हूँ ना, पूरा सीरियस है, ये सही हकीकत है। जब उसका मैं वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देख लेती हूँ कहाँ का है कहाँ का नहीं है, तब उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। जब वो जेठानी बच्चे का हाथ तो नहीं, पैर तोड़ी, पैर कौन सा पैर, ये बाएं वाला पैर तोड़ के रख दी। तोड़ करके अचानक में भागने लगी। बच्चा इतना तेज चिल्लाया, बच्चा चिल्लाने की वजह से बच्चा का यहाँ से ना, यहाँ से ब्लेड आ गया उसको, यहाँ से ब्लेड उस दर्द की वजह से दोस्तों, इतना दर्द उसको अंदर। अब अचानक में सोचो, बच्चा सोया है, गहरी नींद में है, और उस अचानक में कोई आए उसका पैर चट से तोड़ दे, तो सोचो कितना दर्द है। बाप रे, बच्चा कैसे सहता होगा। और जब वो पूछने लगी कि मेरे बच्चे के साथ कैसे हुआ, तो देवरानी कही, अरे पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता है, जल्दी करो। आज जब मोबाइल खोल के वो देखने लगी तो उसमें वो वीडियो उसका रिकॉर्ड हो गया था। अब कहाँ सफाई देगी, कि कहाँ तक झूठ बोलेगी, सबको गुमराह करती है ना। तो कुछ लोगों के परिवार में जो होती हैं ना, ऐसे ही होती हैं कि वो होती हैं, बट हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हम लोग के साथ कब क्या हो जाए। बट वो बहुत लोगों को परिवार में ऐसे होती हैं कि वो परिवार में रहती हैं तो, बट ऐसे नहीं किसी के जान के साथ खिलाने, बट ऐसा काम करती हैं ना कि सोचो मत। ऐसे हर किसी के परिवार में होता है। मैं तो अभी तक परिवार देखी थी, हल्दी मसाला नमक तेल धनिया चोरी करने का, क्योंकि जेठानी के घर में से देवरानी निकाल लेके जाए, ये मैं सुन रही थी। मेरी चप्पल वो ऐसे चुरा रही थी सब, बट ये नहीं मैं देखी थी कि बच्चे के लिए हानिकारक पहुंच जाए, जेठानी का बच्चा हो और देवरानी का। इतना मामला ही आगे निकला। हम तो जब देखे ना इसको तो हम सोचने लगे, बट परिवार कहा जाता है ना, इस जमाने में ना, जो अपना खुद का है, अपना खुद का जो है ना, वो थोड़ा समझ सकता है, बट जो गैर है ना, वो कभी भी नहीं समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा। आप उसके आगे कितना भी अपना बात बता लो, और जब भी आप अपना बात बताने जाओगे कि मेरे साथ ऐसे होता है, तभी वो ना सुनने का इनकार करेगा कि मेरे पास दूसरा काम है, मैं दूसरा काम करने जाता हूँ, वो बोलेगी। अभी आप किसी के घर पे जाओ, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का समय ले लो, किसी के घर पे जाओ तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा, सिर्फ बुराइयाँ, फलानिया के घर के, ढेकानिया के घर के, ऐसे हमारे घर के ये करती हैं, ये बुराइयाँ बतियाती हैं, सब ये करती हैं वो करती है। इससे अच्छा ना किसी के बात नहीं सुनना चाहिए, किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। घुट के बुराइयाँ हर जगह होता है। अभी
अभी किसी को बारे में क्या हुआ ऐसे क्या, अरे तुरंत उसी पे उदय न उसी नाली का जो पानी होता है तुरंत उदाने का चालू हो जाती है सब। अब देवरानी जेठानी की जो मामला थी, अब देवरानी को जब हिम्मत नहीं था झगड़ा करने के लिए तो बच्चा के ऊपर कौन था इतना गुस्सा दिखाने का। बच्चा तो 2 महीने का बच्चा, तो बच्चा को हर कोई गैर इंसान प्यार करता है ना। बच्चा को हम देख रहे हैं, अरे ऐसे थोड़ी करता है ये तो गैर से बढ़ करके ऐसा व्यवहार ये देवरानी की जेठानी के साथ, जेठानी के बच्चे के साथ। ऐसा तो मैं दुनिया में कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। मैं जितना मैं मामला सुन रही हूँ, जितना ये निकलता है बच्चे का वो लव स्टोरी ये 2026 में मैं जितना सुनी हूँ इतना मैं कभी भी नहीं सुनी थी, कभी भी नहीं। ये 2026 में ये लोगों को दिमागवा में क्या हुआ, सटक तो नहीं ना गया दिमागवा में, थोड़ा करेंट वरेंट दिमाग को देना पड़ेगा लोगों को नहीं, जो ऐसे करती हैं उनको देना पड़ेगा। ये देवरानी जेठानी होता है, कभी कभी देवरानी जेठानी में ऐसे होता है कि सर का बाल उखाड़ उखाड़ के झगड़ा होता है, ऐसे भी होता है। और जैसे लगता है एक दूसरे से कितना नफरत होता है। कुछ कहीं पे देखा जाए देवरानी जेठानी रहती है ना, पता नहीं चलता है वो देवरान है वो जेठान, वो रिश्ता ही नहीं पता चलेगा। जैसे लगेगा वो सब एक सिस्टर हैं, आपस में एक सगी बहन की तरह दिखाई देंगी बाहर वालों को। अंदर से बाप रे बाप, नाग नागिन जानते हैं ना, फोंफो करती हैं दोनों नागिन, कब किसको डांस ले किसी को नहीं पता है, ऐसे होती हैं। अब बाहर के नज़रिया में बाप रे, उनके घर का जो बीवियाँ होती है ना, बहुरिया जो होती है उनके घर की, इतनी साइलेंट, इतनी अच्छी, कभी भी झगड़ा नहीं करती हैं। और दोस्तों जब भी 9 बजे 8 बजे तब भी फफियाने का शुरू, विख तो ऐसे होता है ना, ऐसे जैसे रहे कब किसी को डस ले लहर नहीं मिलेगा, ऐसे होता है देवरानी जेठानी में। हाँ, मैं बता दे रही हूँ। तो मेरा जो आज का वीडियो था इस बच्चे के ऊपर, देवरानी जेठानी का बच्चे के ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इस रिश्तों को लेकर के आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।